संगत। श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले तो आज 350 साला जो जन्म शताब्दी का समापन कार्यक्रम, इस अवसर पर मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से आज जितने भी बंधु इस वेबिनार के माध्यम से जुड़े हैं, सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं कि इस पवित्र अवसर को हम लोग बहुत से विद्वान इन सब के विचारों के माध्यम से सुन रहे हैं। आगे बढ़ाने के लिए बाबा बंदा सिंह जी बहादुर जी की विचारधारा को हम आगे लेकर के जाएं, उसका एक पहला कदम यानी आज का इस दिन का अगले समय के लिए हम उसके ऊपर आए हैं। शहीद बाबा बंदा सिंह बहादुर जी, हमें पता है उनका जन्म 16 अक्टूबर सन 1669 पुंछ जिला, जो अब राजौरी जिला हो गया है, जम्मू कश्मीर का, वहां हिरणी गांव है, वहां पर यह हुआ था। और उनके जीवन के सारे पहलू हमारे विद्वान डॉक्टर जसपाल सिंह जी ने और इनसे पहले भी वक्ताओं ने सब रखे हैं। अब उसका अगर विचार करें तो जिस समय उनका जन्म हुआ वो ऐसा समय था जब ये देश एक प्रकार से मुगलों की गुलामी उस दौर से गुजर रहा था, और समाज में खास करके पूरा अपना जो भारतीय समाज, जिसको हिंदू समाज कह सकते हैं, क्योंकि उस समय तक तो सिख समाज की स्थापना नहीं हुई थी, सारा अपना हिंदू समाज इस रूप में जाना जाता था। देश का जो प्राचीन सनातन जो समाज था, उसमें एक निराशा का वातावरण था, उसमें एक प्रकार से अंधकार सा छाया हुआ था कि आगे हमारा जो जीवन है वो किस प्रकार से आगे उभरेगा। तो ऐसे अंधकार के समय में जो महानुभाव समाज को जागृत करने के लिए आए, अगर मैं उनमें ये कहूं कि गुरु नानक देव जी जैसे ऐसे महानुभाव आए जिन्होंने भक्ति भाव से समाज के अंदर चेतना जागृत करने के लिए, उत्साह भरने के लिए और काम किया। लगातार उस कड़ी के अंदर बहुत से महानुभाव हुए। दशम पातशाही लगातार इस काम में आगे करते करते बढ़ते चले गए। गुरु गोविंद सिंह जी के समय ये ध्यान में आया कि अब भक्ति भाव से लोगों में जागृति तो है, लेकिन शक्ति भाव नहीं है। अभी कोई एक लड़ने भिड़ने के लिए जो जज्बा चाहिए, उसके लिए हमको एक सैनिक भाव से जैसे आगे बढ़ना पड़ेगा, उसकी अभी कमी है। उसकी शुरुआत मैं कहता हूं श्री गुरु गोविंद सिंह जी के समय से ये शुरुआत हुई, और उसको जो वास्तविक रूप दिया वो जाकर के आगे बाबा बंदा सिंह बहादुर, जिनको गुरु गोविंद सिंह जी ने नांदेड़ से, क्योंकि उस समय वैराग्य में थे, माधवदास वैरागी इस नाम से वो तपस्या कर रहे थे, तो उस तपस्वी को जाकर के उनको कहा कि यहां बैठे हो, उत्तर भारत में जो मुगलों का अत्याचार चल रहा है, उस अत्याचार का मुकाबला करने के लिए आपको और हाथ में हथियार लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। और उनको इस बात की प्रेरणा मिली, और वहां से आगे बढ़ करके जैसा उनका इतिहास है कि उन्होंने छोटी सेना बनाई, और उस सेना को बनाने की शुरुआत, मुझे इस बात का गर्व है कि हरियाणा की धरती सोनीपत जिला ही, यानी वहां एक गांव से, सोनीपत जिले के गांव से उन्होंने शुरुआत की, और बाद में फिर हांसी, हिसार, टोहाना और उधर से होते हुए, यानी किस प्रकार से जो हमारे शहीद साहबजादे शहीद हुए थे, उनको जो कातिल थे उस समाणा के अंदर, और समाणा को उन्होंने नेस्तनाबूद करते हुए बाद में सरहिंद को आजाद कराते हुए, और ये सारी कहानी उनके जीवन की है। उन्होंने लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। हम तो इतिहास उनका पढ़ते रहे। संयोग से मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक होने का, स्वयंसेवक होने का सौभाग्य मिला। हमारे उस समय के जितने भी विचारधारा के लोग थे, वो सब देश की आजादी के लिए किन किन ने कुर्बानी की, और उन सब शहीदों का, उन सब महापुरुषों की याद उसमें बंदा वीर वैरागी के नाम से हमको जो कथा कहानियां सुनाई जाती थी, जो गीत बोले जाते थे, उसे प्रेरणा मिलती थी कि देश के प्रति लगाव रखने वाले जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनमें विशेष उल्लेखनीय नाम बाबा बंदा सिंह बहादुर का, जिन्होंने वहां करके, ऐसा कहा जाता है जैसे आपने बताया कि पहले सिख राजा के रूप में अपनी जो रियासत कायम की, सिक्का चलाया,
जमींदारी प्रथा को समाप्त किया। जमीन उसी की जो उसको उसके ऊपर जुताई कर रहा है। ऐसे क्रांतिकारी कदम ये उस समय उठाए गए और देश को आजाद कराने की, अगर मैं कहता हूं शुरुआत, ये उस समय हुई। ये ठीक बात है कि उसके बाद भी हमको लगा था, ये 1709 और 10 की बात है, उसके बाद भी लगातार हमको 250 साल आगे भी काम करना पड़ा। देश में बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई, आखिर में वो देश बाद में अंग्रेजों के गुलाम हो गया और उस अंग्रेजों की गुलामी से हमको छुटकारा मिला जाकर के 1947 में। तो इस नाते से बंदावीर वैरागी ने एक नींव रखी थी। हम उनको भूल नहीं सकते हैं कि कोई जो पहल करता है, पहल करने वाले व्यक्ति को, यानी जैसे कोई बिल्डिंग बड़ी खड़ी करनी हो, उसके अंदर नींव का जो अपना स्थान होता है, बिना मजबूत नींव के कोई बिल्डिंग बड़ी मजबूत नहीं हो सकती। तो ऐसे बंदावीर वैरागी का, बंदा सिंह बहादुर जी का हम जो है उनका योगदान इस देश के प्रति भूल नहीं सकते। बंदावीर वैरागी को एक इंसान नहीं थे, बल्कि वो एक हिम्मत थे, वो एक साहस थे, वो एक देश की कौम में जज्बा यानी भरने वाले ऐसे एक शख्सियत थे। कि उनका जो संकल्प है, उनके नाम से लिखी गई कविताएं, जो ठाकुर रविंद्र सिंह टैगोर की कविता डॉक्टर साहब ने हमको सुनाई, ऐसी ऐसी कविताएं पाठ्यक्रमों में डालनी पड़ेंगी। उनके स्मारक ये हमको बनाने पड़ेंगे। जैसा उल्लेख हुआ कि लोहगढ़ का स्थान, जब हमने सुना कि राजधानी लोहगढ़ है, मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले मुझे लगा कि वो लोहगढ़ है कहां। संयोग से इस उत्तर भारत में 4-5 स्थान है लोहगढ़। अब चारों पांचों स्थानों को जब खोजा तब पता लगा कि यमुनानगर जिले में सढौरा से आगे पहाड़ी राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर उस पहाड़ी के नीचे लोहगढ़, और वहां वो राजधानी थी। हमारे कई साथी उस काम में लग गए और एक स्मारक बनाने का संकल्प लिया। हमने एक लोहगढ़ स्मारक ऐसा एक ट्रस्ट का निर्माण किया है और उस ट्रस्ट के माध्यम से वहां कुछ यादगार खड़ी की जाए। अभी तो थोड़ी एक जमीन उसका प्रबंध किया है, कुछ वहां के लोगों ने जो काम बताया है, वहां श्री गुरुद्वारा साहब जो है उसके ऊपर कुछ लोग थोड़े बहुत जाते हैं, 1-2 फंक्शन हुए हैं, ज्यादा बड़ा काम अभी नहीं हुआ है, लेकिन अभी का पंजीकरण हो गया है। मैं समझता हूँ इसी वर्ष, अभी कोरोना जो पीरियड है, इसके कारण से लेकिन अब हम जैसे ही थोड़ा नॉर्मल समय होगा, सामान्य हो जाएगा, उसके ऊपर हम काम करेंगे और वहां उस स्मारक का भव्य रूप, ताकि एक ऐसा स्थान बने जो लोगों की प्रेरणा स्थली बने। वहां के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें आदि बनाने का काम, वहां पर एक बहादुरी के नाते से कोई ना कोई सेंटर, पूरी कौशल ऐसा सिखाया जाए, मार्शल आर्ट के नाते एक कोई सेंटर वहां बनाया जाए, क्योंकि वो मार्शल आर्ट के नाते से भी उनकी प्रेरणा हमको मिलती है। किस प्रकार से उन्होंने सैनिक के नाते से चीजों को आगे बढ़ाया है, कैसे एक महाराजा के रूप में और वो आगे बढ़े हैं, कैसे मुगलों की सेना को परास्त किया है, ये बहुत सी प्रेरणा के विषय हैं। ये करेंगे, सरकार भी उसमें सहयोग करेगी और समाज के लोगों से भी अपेक्षा है कि उसमें सहयोग करें, निश्चित रूप से उसको आगे बढ़ाएंगे। और इस अवसर के ऊपर मैं जिन जिन संस्थाओं ने आज का ये वेबिनार का कार्यक्रम किया है, बहुत से लोग इससे जुड़े हैं, जगह जगह पर बैठे हुए अपनी सब बातों को कर भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। इनमें बाबा बंदा सिंह बहादुर सिख संप्रदाय, बंदा सिंह बहादुर युवा सेवा दल और हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी, इनकी सराहना करता हूं कि इन्होंने आज के इस प्रोग्राम को, यानी हमको प्रेरणा देने के लिए जो इसकी व्यवस्था की है, बहुत बहुत इनकी सराहना करता हूं। और इसी में साथ ही बाबा जतेंद्र पाल सिंह जी सोढ़ी, उनको भी मैं नमन करता हूं, और उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए एक अलग जगह के रखी है। और मेरा निवेदन रहेगा कि इसमें अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें, और प्रचार प्रसार करने में सबको साथ लेकर के चलें, क्योंकि बंदा सिंह बहादुर जी का जो जीवन है, जैसा हम देखते हैं, उनका जन्म एक राजपूत परिवार में हुआ, नाम उनका लक्ष्मण देव, जम्मू कश्मीर, बाद में माधवदास वैरागी महाराष्ट्र में नांदेड़ में, क्यों टूटा भी, हाँ थोड़ा कनेक्शन लगता कट गया था। तो महाराष्ट्र नांदेड़ में उन्होंने जाके तपस्या की
और फिर गुरु गोविंद सिंह जी के सानिध्य में उन्होंने एक सेनापति होकर के और आगे बढ़कर के किस प्रकार उत्तर भारत में आकर के एक अलग जगाई। तो इसमें सब लोगों को साथ लेकर के चलने का अपना मंसूबा बनाया, चाहे उसमें केशधारी सिख है, सहजधारी सिख है, हिंदू समाज के लोग हैं। क्योंकि मुझे थोड़ा सा कठिनाई उस समय हुई कि एक प्रोग्राम पानीपत में, जो हमारे हरियाणा में बैरागी समाज है, बैरागी समाज में बंदा वीर बैरागी को इस नाते से सामने रख करके और उनकी एक प्रकार से उनकी प्रेरणा से करते हैं। हमारे कुछ युवा साथी बहुत ही उत्तेजक होकर के जिन्होंने कहा कि आपने बंदा वीर बैरागी के नाम से कार्यक्रम क्यों किया, कि बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाम से करना चाहिए। मेरा कहना है कि इन चीजों से ऊपर बना करके हम लोगों को एक उस शख्सियत की जीवनी की प्रेरणा, देश के अंदर समाज जो नया उभरता है उसमें देशभक्ति की भावना कैसे भरी जाए। आज हम आजाद हैं, वो काल नहीं है जो बंदा सिंह बहादुर जी के समय पर था। आज देश आजाद है, देश आजाद है, आजादी को हम खो ना बैठे। आज हमारे दुनिया के अंदर जिस प्रकार के ऐसे ऐसे देश हैं जो गिद्ध की तरह नजर लगाए बैठे हैं इस भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए। हमारे पड़ोसी देश चाहे पाकिस्तान है, चाहे वो चाइना है, जिस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, उनसे बचना है तो देश की नई पीढ़ी में एक विचारधारा, एक जज्बात ये भरना पड़ेगा। तो देशभक्ति की भावना भरने के लिए जहां से भी हमको जो मिले और जो भी समाज में जिस प्रकार से भी माने, हमारा लक्ष्य होना चाहिए अपना देश भारत माता, इसको कैसे हम इसका जो एक प्रकार से मान सम्मान बनाए रख सकें, इसकी ओर हमको आगे लेके बढ़ना है। न कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को केवल एक छोटे विचार में लेकर के वहीं तक सीमित रख करके चलेंगे तो उनकी जीवनी को प्रेरणा लेने वाले लोगों की कमी हो जाएगी। मेरा ये निवेदन है कि इसको विस्तार देकर के आगे बढ़ना चाहिए। केवल एक सांप्रदायिक दायरे में बांध करके नहीं चलना चाहिए, एक कौम के नाते से ही बांध के नहीं चलना चाहिए, वो सबकी प्रेरणा के स्रोत बने, ऐसे कामों को करने चाहिए। इस निवेदन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। म्यूट होगी।